2 बार से CHSL प्री में कम नंबर आ चुके हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखने के बाद हाथ पांव फूल जाते हैं। प्लीज बताइए कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे करें। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे तो तुम जो कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन का बहुत हवा क्रिएट किया गया है। टुडे द बिगेस्ट डेमन इज कैलकुलेशन। लोगों ने क्या किया है, कैलकुलेशन को इतना सर पे चढ़ा लिया है कि पूछिए मत। लोग अब चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन का एक अलग से टॉपिक हो। कैलकुलेशन का कोई टॉपिक नहीं हो सकता अलग से, बिकॉज कैलकुलेशन कैन नॉट बी टॉट एज ए चैप्टर। कैलकुलेशन कैन नॉट बी टॉट एज ए चैप्टर. It can only be taught properly when you do every question fully, considering कि भाई एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो मैं अंत तक कैसे करूं। तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रिलिंग की जरूरत है। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूं। आप जब टीचर को सवाल लगाते हुए देखते हो तो टीचर ने लिखा दिस इंटू दिस बराबर दिस, तुम खुश क्योंकि तुम्हारा आंसर आ गया। तुम आंसर ओरिएंटेड ज्यादा हो कि आंसर मेरा क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, हम उसी पे ज्यादा फोकस्ड हैं, मैच किया कि नहीं किया। बट सवाल यह है कि वो आंसर लाने तक जो डिफिकल्टी है उसको अभी से आपको टैकल करना पड़ेगा। मैं जब क्लासेस में पढ़ाता हूं, आप पूछ लेना कोई भी जो हमारे एग्जामों के या एप्टेक्स के कोर्सेज में पढ़ा है या पढ़ता है, कि मैं अंत में बड़ा इंटरेस्टेड होता हूं कि भाई यहां से ए से बी जो आंसर मेरा आ रहा है, अगर समथिंग पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आ रहा है तो ये कैसे कैसे आ सकता है, क्या इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं, कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे कोर्स में आओ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज तुम्हें भी सोचनी पड़ेगी। तुम किसी का अगर सोल्यूशन भी देख रहे हो, तुम बुक में सोल्यूशन देखते हो तो बुक में प्रॉब्लम क्या होती है, समथिंग अपॉन समथिंग इनटू दिस इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है। हाउ यू कैन अराइव एट दैट वैल्यू, पहली चीज। दूसरा क्या होता है कि लोगों की कैलकुलेशन तुम जिस तरीके से करते हो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि अगर आप एक सर्टेन ईज डेवलप कर लो क्वेश्चंस में, मतलब आपको जब क्वेश्चन से डर ना लगे, when you are that much confident and clear कि आपको क्वेश्चन से डर नहीं लग रहा है, आप ऐसी ऐसी चीजें सवालों में देखोगे जो बहुत कैलकुलेटिव लगेंगी लेकिन होती नहीं है। हम अभी एक महाअभ्यास बैच कर रहे हैं, उसमें मैं एक मॉक सॉल्व करा रहा हूं 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे मिक्स फॉर्मेट में, ठीक है। तो वहां मैं इसी पे फोकस करता हूं कि जैसे डीआई का क्वेश्चन है, लोगों को वो बड़ा भारी सवाल लगेगा, बहुत कैलकुलेटिव लगेगा, बट अगर आप शांत से वो सवाल पढ़े हो, कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आप यूज करते हो, लूप होल्स जो क्वेश्चन के हैं, इट्स वेरी इजी टू मार्क द आंसर, ठीक है। तो डरने के बजाय सामना करना सीखो। डरने वाला आदमी कभी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, वो समस्या को बहुत बड़ा व्यवधान बना लेता है अपने आगे। सो अगर आपको समस्या पता है तो अपने हाथ पैर मत फुलाइए, बल्कि उसका समाधान खोजने की कोशिश करिए। वही चीज एग्जाम में सबको मिलेगी, तुम्हें अकेले नहीं मिलेगी, ठीक है। जो उसको पार कर लेगा वो विजेता होगा, जो नहीं पार कर पाएगा वो विजेता नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, उस पर काम करो और देखो कि कोई भी कैलकुलेशन है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मेरा फोकस ये है कि इसको यहां से अंत तक जाने के कितने तरीके होंगे और क्या क्या चैलेंजेस हैं, सो दैट इन एग्जाम यू कैन पिक अप राइट क्वेश्चंस एंड मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स। डू नॉट worry too much about calculation. Calculation is not a topic. You can learn with the questions, but there are definitely बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेशन करने के, लाइक अप्रोक्सीमेशन। वैदिक मैथ्स कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। 30 तक की टेबल मुझे याद नहीं है, तुम्हें भी करने की जरूरत नहीं, 20 तक ही याद है, ठीक है। समझ रहे हो? तो कोई रिमार्केबल चीज आपको नहीं चाहिए, आपको एक करेक्ट प्रोसेस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चंस के थ्रू कैसे करना है, तो वो अगर आप इसे एफर्ट डालोगे तो करेंगे।